साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। देखिए मोहतरम, मस्जिद जो है वो अल्लाह की इबादत का घर है और वो किसी की जागीर नहीं है। न इमाम की जागीर है, न मुक्तदी की जागीर है, न जो लोग नमाज पढ़ते हैं उनकी जागीर है। वो खुदा का घर है। तो मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी मेंबर पार्लियामेंट समाजवादी पार्टी मुजरिम है शरीयत की नजर में कि उन्होंने गैर मुस्लिम लोगों को बुलाया, समाजवादी पार्टी की मीटिंग की, पॉलिटिकल बातें की और दुनियादारी वहां पे निभाई। मस्जिद में किसी भी दुनियादार की बात करना या राजनीतिक बात करना या समाजवादी पार्टी या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग करना यह नाजायज है, सरासर नाजायज है, शरीयत के वसूलों के खिलाफ है। मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी ने जो कुछ किया वो शरीयत के मुजरिम है और उनको माफी मांगना होगी, हर हाल में उनको माफी मांगना होगी, वरना हम लोग जो है मस्जिद कमेटी से बात करेंगे और उनको इमामत से बर्खास्त करा देंगे। उनको राजनीति करना है, रामपुर जाएं, पार्लियामेंट में जाएं, सपा के कार्यालय में जाएं, मगर सपा के मीटिंग मस्जिद में नहीं हो सकती। मस्जिद में मीटिंग को हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो खुशनुदी हासिल करें अखिलेश यादव की, पार्लियामेंट में खुशनुदी हासिल करें, जिसकी चाहे खुशनुदी हासिल करें, मगर मस्जिद में नाकाबिले बर्दाश्त है। मुस्लिम आवाम इस तरीके से तमाम चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो उलमा है, धार्मिक उलमा है, मस्जिद के अइम्मा है, मुस्लिम तंजीमें हैं, ये सब सख्त नाराज हैं और सख्त नाराज है मुहिबुल्लाह नदवी पे कि इन्होंने अखिलेश यादव को और धर्मेंद्र यादव को। शाहबुद्दीन जी एक मिनट और दीजिए मेरे को, एक मिनट और दीजिए। अब बोलिए धर्मेंद्र यादव क्या जवाब देंगे? और जैसे इन लोगों यहाँ पर को मौलाना शाहबुद्दीन नदवी, मैं बुलाया जानबूझकर सूर्या महफिल के पास पहले नहीं गया क्योंकि आप कहते हैं ये तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब इनको तो आप कहेंगे नहीं, ये तो कह रहे हैं आप इस्लाम के गुनहगार हैं, शरीयत के गुनहगार हैं। सन 2015 में यूए की मस्जिद है, जायद मस्जिद। मेरा नंबर है, मैं मुझे बोलने दीजिए। हाँ शाहबुद्दीन जी, मैंने आपसे कहा कि 1 मिनट दे दीजिए, फिर आपके पास आ रहा हूँ। आपकी बातों पर इससे मैंने जवाब दिया। यूएई की जायद मस्जिद में प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे। मैं मौलाना साहब से कहूंगा कि वहां के इमाम से कहें कि मोदी जी पर भी कार्रवाई करें और उसके इमाम को भी हटाएं। 2018 में ओमान की मस्जिद है, सुल्तान कबूश नाम की मस्जिद है, जिसमें मोदी जी गए थे। वहां के मस्जिद के इमाम को भी जाके मौलाना साहब बोले कि वहां के मस्जिद के इमाम को हटाएं कि मोदी जी को क्या बुलाया था वहां पे। 2018 में इंडोनेशिया के मस्जिद में मोदी जी गए थे। तो मोदी जी जब से 2014 में प्रधानमंत्री बने हैं, कम से कम 10 मस्जिदों का दौरा कर चुके हैं। तो आप 10 मस्जिदों के इमाम को चिट्ठी लिखिए मौलाना साहब और उनको बताइए कि वहाँ के इमाम को बर्खास्त कर दिया जाए, क्योंकि मोदी जी गैर हिंदू है, मोदी जी गैर मुस्लिम है, इसलिए वो वहाँ जाना ठीक नहीं था। इबादत की जगह है, वहाँ से 1 मिनट। मोदी जी गैर हिंदू है, गैर मुस्लिम है, आपकी जुबान लटपटा रही धर्मेंद्र यादव। शाहबुद्दीन जी का एक रिप्लाई इस पर। शाहबुद्दीन जी रिप्लाई करिए, 30 सेकंड, फिर बाकी के मेहमान के पास में जाऊंगा। 30 सेकंड। मीटिंग करने नहीं गए थे मुहिबुल्लाह नदवी ने तो मीटिंग कराई, क्या करने गए थे तो बता दीजिए। मीटिंग कराई, वो क्या करने गए थे बताइए। वो क्या करने गए थे मोदी जी, तो बता दीजिए। सेल्फी लेने गए थे, नहीं गए थे, इबादत करने गए थे क्या? मस्जिद बनी है, नहीं मोदी जी इबादत करने गए थे, बताइए ना। कंगूरे हैं वहाँ। मोदी जी जो मैंने मस्जिदों के नाम बताए, यूएई की मस्जिद में गए थे, इंडोनेशिया की मस्जिद में गए थे, वहाँ इबादत करने गए थे, थोड़ा सा वहाँ इबादत करने गए थे। आप ये बोल दीजिए फिर। थोड़ा सा खोलिए, दिमाग को खोल के बात करेंगे। अरे 2023 में मिस्र के मंदिर में भी गए थे, मेरे पास पूरी सूची है। 2014 के बाद मोदी जी। अरे धर्मेंद्र यादव एक मौलाना को तो सुन लीजिए। हो सकता है आप ना सुने, मेरा भी ना सुने, चंद्रमोहन जी का तो हो सकता है थोड़ा बहुत सुन भी ले, लेकिन एक मौलाना को तो सुन लीजिए। मौलाना जी से ही सवाल पूछ रहा हूँ मैं। मोदी जी अगर किसी मस्जिद में जाते हैं उस पर टिप्पणी करने से बच रहे, ठीक है, शब्द बोलने की हिम्मत नहीं हो रही इनको। ठीक है, अब मैं सूर्या महफिल के पास जाता हूँ। लगा हुआ है, ठीक है, उस पर भी बयान देना। ठीक है, मौलाना जी आता हूँ, शाहबुद्दीन जी आता हूँ सर, आता हूँ। अब सुनिए, सूर्या महफिल मस्जिद या मंदिर जाने की बात नहीं है, कोई कहीं भी जा सकता है, लेकिन सवाल ये उठता है जो मौलाना जी ने जो बातें कही और जो धर्मेंद्र यादव कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी भी तो यूएई की मस्जिद गए, वहां चले गए, तो सवाल ये उठता है कि ये पॉलिटिकल मीटिंग थी या नहीं थी। अगर पॉलिटिकल मीटिंग नहीं होती, कई सारे लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, फिर पार्टी की वेशभूषा, मान लीजिए मैं कहीं चैनल की आईडी लेकर चला जाऊं, जाहिर सी बात है मैं चैनल के काम से गया हूं, रिपोर्टिंग करने गया हूं,
और मैं व्यक्तिगत तौर पर जाऊंगा तो मैं चैनल का कैमरा और माइक लेकर थोड़ा नहीं जाऊंगा। लोग कह रहे हैं वो लाल टोपी पहन कर गया, इसका मतलब पार्टी की मीटिंग हो रही थी। धन्यवाद राकेश जी, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और देखिए 4 जगह के नाम गिनाए इन्होंने, ओमान, मलेशिया, इंडोनेशिया और एक और कंट्री का बताया। मैं तो ये हैरान हूं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के ज्ञान पर कि क्या ये सभी स्थान जो इन्होंने बताए वो भारतीय गणराज्य का हिस्सा है क्या? नहीं ना। क्या वहां पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती है क्या? नहीं ना। तो मुझे इतना तो बता दीजिए कि आखिर क्या कारण है कि आप उसका यहां पर बैठ के जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। दूसरी चीज, 4 लाइनें याद आ रही हैं मुझे आपके ऊपर, सुन लीजिए। बीजेपी लड़ती है क्या? आपके बीच में नहीं बोला ना। देखिए मैं आपको बहुत समझदार समझता हूं भाई साहब। चंद गज की जमीन किस काम की, उड़ना आता है तो छत किस काम की, तुमको चेहरे बदलने का शौक है तो तुम्हारी असलियत किस काम की। तो तुम्हारी जो असलियत है ना वो किस काम की है भैया? मुझे ये बताओ, अखिलेश यादव जी ने क्या इस्लाम ग्रहण कर लिया? अगर अखिलेश यादव जी ने इस्लाम ग्रहण कर लिया तो वो जाके मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं, नॉर्मली सी बात है। नहीं, मंदिर जाएंगे तो पूजा करने जाएंगे। नहीं, सूर्या मैथिल, ये क्या मतलब है कि इस्लाम ग्रहण कर लिया? कारण ये है ना, सियासी तौर पर मस्जिद का इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ, आप अपनी राय रखिए। मैं वही कहना चाहता हूं, जाने का कोई मतलब, मैं वही तो कहना चाहता हूं कर लिया भाई। सुनिए मुझे ये बताइए, अभी इन्होंने केदारेश्वर मंदिर की बात की। उन्होंने कहा ना कि वहां पर जो हमने केदारेश्वर मंदिर बनाया है, तो जरा मुझे एक भी तस्वीर आप यहां दिखा दीजिए जहां पर कि सावन के अंदर कौन सा ऐसा हिंदू होगा जो कि रुद्राभिषेक नहीं करेगा। यहां पर तस्वीरें तो दिख रही हैं मस्जिद में जाने की, क्योंकि उसका सियासी मायने हैं, लेकिन मंदिर में जाकर आपने कोई रुद्राभिषेक की फोटो नहीं दिखाई होगी। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, राम मंदिर जाने में हेट है, उसके अलावा आप किसी ज्ञानवापी चले जाइए या फिर आपका काशी विश्वनाथ चले जाइए, वहां नहीं जाएंगे, लेकिन कांवड़ियों को गर्राएंगे, कांवड़ियों को ये कहेंगे कि वो बेरोजगार हैं, कांवड़ियों के ऊपर जो पुष्प वर्षा करते हैं उनको ये कहेंगे कि वो अंधविश्वास है। अच्छा ठीक है, लेकिन आप मस्जिद में जाएंगे इस पर तो ये कहेंगे मैं कांवड़ और सावन पर अभी इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन चंद्रमोहन जी, अब मुझे एक बात बताइएगा, क्या जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, आप लोगों को क्या लगता है सियासी तौर पर इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ मस्जिद का? देखिए राकेश जी, आज आपको मेरा दिल, जब मैं पूरी डिबेट सुना था, साधुवाद देने का गिल रहा था, क्योंकि आज राकेश को मैंने ये देखा, राकेश जी को, कि राकेश जी मुस्लिम प्रेम कैसे उभर आया उनके पास। और आज उन्हीं की डिबेट के अंदर एक मुस्लिम, उन्हीं के सामने शहाबुद्दीन जी एक फतवा जारी करते गए और राकेश जी ने इस बात के बिल्कुल विरोध नहीं करा, क्योंकि वो जो बात कह रहे थे वो पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के विपरीत थी, ना कि भारतीय जनता पार्टी के। एक बात चंद्रमोहन जी, एक लाइन का इंटरप्शन, एक लाइन का इंटरप्शन, बस आप अपनी बात पूरी करिएगा। अगर मौलाना जी ने कोई फतवा जारी किया तो वो मैंने सुना नहीं, मैं फतवाओं का हमेशा से विरोध करता रहा हूं, पहली चीज। और दूसरी बात है, आपने कहा कि मुसलमान से प्रेम कर, मैं मुसलमानों से हमेशा प्रेम करता हूं, मैं घृणा नहीं करता हूं, मैं किसी कम्युनिटी से नफरत नहीं करता हूं। अपनी बात पूरी करिए। तक राजनीतिक बैठते हैं, वो सनातन और हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, हम तो हिंदुओं के ठेकेदार है नहीं। अब इतनी सी बात पे गुस्सा मत करो यार, अभी तो बात शुरू करी है हमने। अब बात यह है कि अगर हिंदुस्तान की एकता और उसके भाईचारे के लिए अगर कोई नेता मस्जिद में चला जाए तो गुनाहगार है। अरे देश के प्रधानमंत्री तो मुद्दे की बात छोड़ के ब्रिटेन चले गए। देश के अंदर अभी तक देश को यही नहीं पता कि 24 बार के ट्रंप के सीज फायर के ऊपर, जिस बात के ऊपर देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना है, और मेरे देश के प्रधानमंत्री ब्रिटेन चले गए, इस पे आप चर्चा नहीं कर रहे। और पार्लियामेंट के पास अगर एक नेता विपक्ष का मस्जिद में चला जाता है तो राजनीतिक पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और उनके कुछ जो साथी हैं वो इस पे डिबेट करते हैं। गजब देश है यार, गजब देश है। नहीं देश के अंदर आज लोग वाकई गजब देश है कि वो 6 आतंकवादी तो मान गया। देश ये पूछ रहा है कि 24 महिलाओं के सिंदूर उजाड़ने वाले वो आतंकवादी का है, और मेरे देश के ऊपर नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। प्रेसिडेंट आप बिल्कुल पूछिए कि पहलगाम के आतंकवादी कहां है, उसका जवाब आपके सवाल के साथ में खड़ा हूं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का विदेश दौरा जरा गिनिएगा, मैं नहीं उधर डिबेट को ले जाना चाहता हूं।